हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इस टाइप की टर्म्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री की। सबसे पहले पढ़ते सर आइसोटॉप क्या होता है। आइसोटॉप क्या होता है, तो आइसोटॉप क्या होता है सबसे पहले देखिए। आइसोटॉप हैविंग सेम एटॉमिक नंबर मीन जेड सेम उनसे एटॉमिक नंबर सेम एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ए here is a representation of the element. X is a element, Z is a atomic number and A is a atomic mass. यहाँ पर देखिए Z सेम होना चाहिए, Z इज सेम, Z इज एटॉमिक नंबर, A इज एटॉमिक मास, ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे कि हाइड्रोजन के एग्जांपल है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3। इसको बोलते प्रोटियम, इसको बोलते ड्यूटेरियम, इसको बोलते ट्राइटियम, जो रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है सर? रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सभी का है जेड सेम है। क्या जेड सेम है सभी का? 1 1 1। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास देखिए सभी का एटॉमिक मास नंबर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तीनों अलग अलग। इसका मतलब ये आइसोटोप है। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। यहाँ पर एटॉमिक नंबर से 6 दोनों का मतलब एटॉमिक नंबर सेम है एंड मास नंबर आर डिफरेंट, सो ये आइसोटोप है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है, सभी को पता है। और यहाँ पर देखो एटॉमिक मास अलग अलग है सभी का। यहाँ पर यूरेनियम का ले आओ, यूरेनियम 92 पे आता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर सेम है एंड एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो 235 एंड 238। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि अनस्टेबल जो आइसोटोप होते हैं, देखो सभी तो मोस्टली ये स्टेबल है, इसमें कौन सा है? मोस्टली ये स्टेबल, ठीक है। जो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल आइसोटोप रेडिएट अल्फा बीटा गामा रेज, अल्फा बीटा एंड गामा रेज। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप। यहाँ पर के लिए सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल। सर कैसे? अभी एक एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर जेड एंड ए एटॉमिक मास है, तो प्रोटॉन देखो यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है एंड एटॉमिक मास ए है। नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल इन न्यूट्रल, ठीक है। तो ये यही यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जेड सेम, जेड मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लिखा हुआ है सेम होना चाहिए। अब सेकंड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। सर ये क्या बता रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइसोटोप में सेम होता है, क्या होता है? सेम होता है, तो इसका मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो क्या बोला? सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द मास नंबर, तो इसका फिजिकल वेट कितना, ये वेट कितना, मास कितना, डेंसिटी कितना, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड। अब इसके आइसोटोप का यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप का यूज, आइसोटोप का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखिए यूरेनियम, यूरेनियम 235, यूरेनियम अभी पढ़ा था, यूरेनियम 92 पे आता है, 235 इसका
ये बहुत ही एप्लीकेशन, बहुत ही यूरेनियम 235 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ पर यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहाँ पर यूज करते हैं फ्यूल के तौर पर, ठीक है, इसके तौर पर फ्यूल के तौर पर। अब आइसोटोप नंबर कोबाल्ट 60 C60 जिसको बोलते हैं, देखो ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ये क्या है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो C60 होता है, ये C60 आइसोटोप है, ये यूज करते हैं कैंसर में, किस में यूज करते हैं कैंसर में, और वहाँ पर गामा रेज यूज करते हैं, क्या करते हैं गामा रेज। अब बता दूं अल्फा बीटा एंड गामा रेज, ये ईएम वेव है, ईएम वेव्स ये बहुत ही पावरफुल होती है, वेरी पावरफुल होती है, ठीक है, पिनिट्रिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद लिखा हुआ आयोडीन, देखो आयोडीन लिखा हुआ जो 131 इसका आयोडीन का आइसोटोप, वो गोइटर, गोइटर एक प्रकार की डिजीज है, एक प्रकार की डिजीज है, एक प्रकार की बीमारी बोल सकते हैं, तो उसके यूज में करते हैं, ठीक है। और एक C14, ये बहुत इंपॉर्टेंट, C14 क्या असर करता है, C14 ये करता है रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, ओके, रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं, जिससे एस्टिमेट करते, क्या एस्टिमेट करते हैं सर, एस्टिमेट एज ऑफ द फॉसिल्स, ठीक है, जो फॉसिल्स फ्यूल्स है उसकी एज को एस्टिमेट करते हैं, जिसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। कौन सी, रेडियो कार्बन डेटिंग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इनको मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें से एक क्वेश्चन पक्का साल आता ही है एग्जाम में। अब आइसोबार की बात करते सर, आइसोबार में इतना क्वेश्चन है, आइसोबार क्या बोलते हैं, सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मीन्स ये एलिमेंट है कुछ, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर ए, तो ये सेम होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ पर आर्गन लिया हो, यहाँ पर पोटेशियम लिया है, कैल्शियम लिया है, तो यहाँ पर देखो 18 19 20 ये तीनों का एटॉमिक नंबर जेड है, ये जेड डिफरेंट है कि नहीं है, जेड डिफरेंट है सर। ये क्या लिखा, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, क्या बोल सकते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर ये सभी में सेम है सर। तो ये आइसोबार हो गया, क्या हो गया आइसोबार। आइसोबार की यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी सिंपल है, ये सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी अभी बताया किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास नंबर पे, एटॉमिक मास नंबर पे मोस्टली। और केमिकल प्रॉपर्टीज सर अभी बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में डिफरेंट है, कैसे सर डिफरेंट है, यहाँ पर सर 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सर 19 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सर 20 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी में डिफरेंट है। अब बात करते हैं सर आइसोटोन की, किसकी बात करते हैं सर, आइसोटोन की। तो आइसोटोन सर क्या, आइसोटोन क्या होता है, देखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिफरेंट जेड होता है, डिफरेंट जेड मतलब जेड अलग लोग सही है, एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये डिफरेंट हो। तो हम क्या जानते हैं कि E इक्वल टू जेड प्लस एन, E के एटॉमिक मास, जेड के एटॉमिक नंबर, एन एन न्यूट्रॉन, तो हमें चाहिए सर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे यहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ पर इसको रखा तो ए माइनस जेड कर देगा, तो एन बराबर ए माइनस जेड। अब देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हो, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर ये ए ऊपर वाला है, मान लो वापस बता दे, ए ऊपर होता है जेड नीचे, तो इनका डिफरेंस देखो 12 माइनस यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, इधर भी 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो 7 इसका डिफरेंस है, ये दोनों सेम है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सर 7 का डिफरेंस, इधर भी सर 7 का डिफरेंस, सर आप क्या बता रहे हैं 7 का डिफरेंस, तो हम ये बता रहे हैं आपको कि एन बराबर ए माइनस जेड बताना। तो देखो यहाँ पर सर 7 का है, यहाँ पर भी 7 का, ये सेम हो गया, यहाँ पर सर 7 का है, यहाँ पर भी सर 7 का है, इधर सर 20 का है, इधर भी सर 20 का है, इधर सर 5 का है, इधर भी सर 5 का है। तो क्या बताना, एन इक्वल टू पी ए माइनस जेड, ठीक है, तो ये सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम, तो इसको बोलते हैं आइसोटोन, आइसोटोन, टोन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स सर क्या होता है बता दीजिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से बता देता है। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर n-3, तो इसमें 7 + 3 हो गया 10। फिर O-2 मतलब O पे सर ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं और दो सर और आ गए एन की वजह से 10 हो गया टोटल। तो ये दोनों में सेम है, क्या है सर, सेम है, तो ये दोनों सेम हो गए। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। अब यहाँ पर देखिए आप कितना सिंपल है। यहाँ पर सर टोटल 11 थे, 11 में से 1 गए तो 10 हो गए। यहाँ पर 12 थे, 12 में से 2 गए तो 10 हो गए। यहाँ पर 13 थे, 13 में से 3 गए तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर सर नियन में पहले से ऑलरेडी 10 होता है, समझ में आ रहा है। Mg+2 मतलब Mg पे 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 इसके जैसे हो गए तो 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर सर यहाँ पर क्लोरीन पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। आर्गन पे सर 18 ही होते हैं पहले से। सल्फर -2, सल्फर पहले से सर 16 होता है और 2 और आ गए थे, 18 हो गए टोटल। और C4 पहले से 4 होता है कार्बन में और 4 सर अलग से है, तो टोटल 8 हो गए, ठीक है। ये गलत लिखा हो, ये नहीं आएगा, यहाँ पर 80 हो रहा है तो ये गलत है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो समझ में आ गया इतना। अब आगे देखो, ये वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। देखो नाइट्रोजन NH3, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन में 1 और 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। फिर H2O में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 हो गए। SF में 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ में आ गया, ये वाला, ये तीनों 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये तीनों सेम है, तो इसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर देखो आगे वाला एग्जाम्पल, आगे वाले में लिखा हुआ CO, ठीक है। यहाँ पर CO देखो, कार्बन में सर 6 होता है और ऑक्सीजन में 8 होता है, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सर 6 होता है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन सर। यहाँ पर नाइट्रोजन में 1 में 7 होता है तो 2 में 14 इलेक्ट्रॉन सर। नाइट्रोजन में सर 7 होता है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और माइनस सर 1 इलेक्ट्रॉन कर दो तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 में सर 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 और करना सर तो 14 इलेक्ट्रॉन, तो सभी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये सारा बराबर हो गया। इसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलना सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देते हैं यहाँ पर, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहाँ पर भी लिख देते 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यहाँ पर लिख देते 18 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं आइसोडाइपर्स की। आइसोडाइपर्स बोलते हैं इसको या डीपर्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आइसोडाइपर्स। तो सेम डिफरेंस, क्या होना, सेम डिफरेंस किसके बीच में, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो सेम होना सही, क्या n-p। तो देखो n-p सर आपने बोला, क्या बोला n-p, तो हम क्या जानते हैं n ए इक्वल टू जेड प्लस एन होता है, तो n बराबर क्या हो गया, a माइनस जेड हो गया, यही यहाँ पर पुट कर दो। और p बराबर जेड होता है, p बराबर जेड होता है, तो n-p इक्वल टू n माइनस, तो यहाँ पर रुको, n-p इक्वल टू n माइनस जेड बोल सकते हो, और n बराबर a माइनस जेड माइनस p, तो a-2z यहाँ पर जो लिखा हुआ, 2p लिखो या 2z लिखो, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पर मैं a-2z भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर आप करोगे तो सेम ही आएगा। देखो पहले इसका देख लो, सिंपल है। यहाँ पर लिखो a कितना सर 11 दिया हो, -2z करो, 2 × 5 कितना हुआ सर, 1 हुआ। इसका देखो 13 -2 × 6 = 1, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम। इधर भी देख लो एक बार, 238 -2 × 92,
इसका कितना है बताओ, 4 एंड 18, ठीक है। तो इसको जो कैलकुलेशन करोगे तो आपका सेम ही आएगा, क्या आएगा दिखा देते, 238 माइनस 184 कितना है 4, ठीक है, और फिर इसके बाद 5, बस 54 आया, कितना है 54, इसका भी 54 आएगा देखो, 234 माइनस 90 इंटू 2, ये भी आएगा 54, तो दोनों सेम। तो इसका मतलब जो n माइनस पी का डिफरेंस, n माइनस पी का डिफरेंस वो सेम होना चाहिए, वो सेम होगा, इसका मतलब वो आइसोडाइपर्स है, क्या सर, आइसोडाइपर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट नॉलेज होना चाहिए कि सर आइसोडाइपर्स का मतलब क्या होता है। अब आइसोस्टेयर, आइसोस्टेयर्स क्या होता है सर एक बार बता दीजिए। आइसोस्टेयर मतलब सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दिखा देता है। पहले ये देख लिया आइसोस्टेयर क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एटम कितने बता दीजिए सर, टोटल 3 एटम, कितने हैं टोटल 3, इधर भी टोटल 3 एटम। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बता दीजिए, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में 1 में 8, टोटल 2 में 16, ये 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में 7, 1 में 2 में हो गए 14 प्लस 8, तो ये भी 22 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए CH4 में, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम पहले देख लीजिए, यहाँ पर 4 प्लस 1 है टोटल, यहाँ पर 1 प्लस 4 है, ठीक है, ये 1 प्लस 4 ये नंबर ऑफ एटम दिखा दिए। अब इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए आप, कार्बन में 6 होता है प्लस एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 में 4 हो गए, तो ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो यहाँ पर क्या समझाना था, आइसोस्टेयर की बात करें, किसकी, आइसोस्टेयर। तो आइसोस्टेयर में हैव सेम नंबर ऑफ द एटम एंड सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल एटम कितने सर, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के, टोटल 3 एटम। इधर सर कितने, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, टोटल 3 है। अब इलेक्ट्रॉन देख ले, कार्बन में एक कार्बन में 6 होता है, एक ऑक्सीजन में 8 होता है, तो 8 इंटू 2 करोगे 16 होगा, 16 प्लस 6 22। सर नाइट्रोजन में 7 होता है और 7 इंटू 2 14 प्लस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 22। इसी प्रकार से आप देखोगे कार्बन में, कार्बन के एक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में एक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका सम टोटल करोगे 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से यहाँ पर के 10। अब सर मिरर न्यूक्लियर, मिरर न्यूक्लियर क्या होता है, तो ये देखो कौन सा टॉपिक है, मिरर न्यूक्लियर। तो ये बोलते हैं कि पेयर ऑफ आइसोबार, ये आइसोबार का एक एप्लीकेशन है कि आइसोबार होता है जहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन, एक के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, इक्वल होता है, क्या बोल सकते हैं, इक्वल होता है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पे इधर कर देते हैं इसको एक्सप्लेन, रेड से करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना सर, 1 है, न्यूट्रॉन कितना है, 2 है सर, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 2 है एंड न्यूट्रॉन सर 1 है। तो आप सिंपल से देखो यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हो, किसको बोला, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक दूसरे को इंटरचेंज। देखो ये इसका न्यूट्रॉन इसका प्रोटॉन से, इसका प्रोटॉन इसका न्यूट्रॉन से इंटरचेंज कर सकते हो। अब इधर देखिए आप, यहाँ पर सर 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर सर 6 माइनस ये करोगे तो 7 हो गए, इधर सर 7 है, इधर 6 है, तो इसको इंटरचेंज आप कर लोगे। इसको इंटरचेंज कैसे करो, देखो कि इसके प्रोटॉन उसके न्यूट्रॉन के बराबर और इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के बराबर। और ये न्यूट्रॉन आप कैसे निकाल रहे हो सर, ये सिंपल सर ए माइनस जेड, ए माइनस जेड से निकाल रहे हैं। अब इसका एप्लीकेशन सर क्या है, एप्लीकेशन है एस्ट्रोफिजिक्स, क्या बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। सुपरनोवा आपने सुना होगा जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, किसके लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर मटेरियल के लिए, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के लिए, इसके लिए बहुत ही एप्लीकेशन है, उसको बोलते हैं मिरर न्यूक्लियर। और इसके अलावा हम इसके बाद फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स की स्टडी कर सकते हैं इससे, ये वाली। तो आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में जो पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे से समझाने का ट्राई किया।
तो बस मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।